करे क्या, यदि बिंदु के कोमा 2 तथा 3,4 के बीच की दूरी वृत्त अंदर आता है। डायग्राम बनाइए, देखिए मान के चलिए दो बिंदु है ना, ए बिंदु और ये क्या है जी बी बिंदु। इसका निर्देशांक के कोमा 2 दिया है और इसका निर्देशांक कितना दिया जी 3,4। और इसके जो बीच की दूरी है वो वृत्त अंदर 8 दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, देखो कुछ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, वृत्त अंदर 8 दिया है। तो हमें पूछा है कि यहाँ पर के का मान क्या होगा, क्या जी के का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना दिया है जी, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है, इसलिए कौन सा सूत्र लगा देंगे लो, दूरी सूत्र लगा देंगे लो। देखेंगे लोग क्या दिया है, दिया है क्या दिया है जी, ए से बी की दूरी है ना, ए से बी की दूरी कितना दिया है, वृत्त अंदर 8 दिया है। ए से बी की दूरी वृत्त अंदर 8 दिया हुआ है ना। चलिए दूरी सूत्र लगा दीजिए, देखिए तब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है जी, वृत्त अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सबको पता है, हम पढ़ाए हैं सबको, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2 हो जाता है। या आप सीधा कीजिए, x2 में से x1 को घटा दीजिए, y2 में से y1 को घटा दीजिए, है ना, या x वाले में से x वाले को y वाले में से y को घटा दीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर में वृत्त अंदर 8 है तो वृत्त अंदर 8, ए बी के लिए सूत्र लिख दिए, वृत्त अंदर 8 है तो वृत्त अंदर 8। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो हो जाएगा क्या, वृत्त अंदर x2 है ना, x2 का मान कितना है जी 3 माइनस x1 का मान k है, इसका वर्ग कीजिए, फिर y2 का मान क्या है जी 4 माइनस y1 का मान 2। अब बराबर में वृत्त अंदर 8 आ गया, यहाँ तक हम लोग मान रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें रूट हटानी है, तो रूट हटाने के हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे लोग क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो ये भी रूट और ये भी रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, 3 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस में 4 में से 2 गया, फिर 4 में से 2 गया 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर बराबर में स्क्वायर से बच गया तो क्या बचा जी 8 बच गया, क्या बचा 8 बचा है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए 3 माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर अब माइनस 2 3 6 6 में के से गुना करो तो 6 के प्लस में के स्क्वायर है तो के स्क्वायर अब प्लस में 4 है तो 4 बराबर में हो जाएगा 8। अब देखिए 9 और 4 जुड़ जाएगा क्योंकि अचर पद है, तो 9 गुआ 4 गो 13 माइनस से 6 के है तो 6 के अब जो है 6 के है ना, अब प्लस में के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से नहीं समझ आएगा बहुत पूछ लीजिएगा। अब देखिए इस 8 है, ये जो 8 है ना जी, बराबर के इधर लाइए क्योंकि इसको फैक्टर के रूप में आएंगे है ना, बराबर के इधर लाइए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर वाला लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना जी, तो लिखेंगे लोग क्या, के स्क्वायर माइनस में 6 के, अब देखिए ये प्लस में है ना, प्लस में 13 है, 13 कौन चीज में है जी, इसके सामने पूछा था प्लस का चिन्ह होता है, के इसका प्लस में था तो प्लस में, 6 के माइनस तो माइनस में, 13 जो है प्लस में तो प्लस में, और 8 इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 के। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस बड़ा वाला चिन्ह दिया जाता है ना, 13 में से 8 गया प्लस 5 बराबर में क्या आ गया 0, और फैक्टर आ गया। यहाँ से आप दो तरीके लगा सकते हैं, या तो आप त्रिघातीय सूत्र से मान निकाल लीजिए या आप फैक्टर तोड़ लीजिए, है ना। फैक्टर तोड़ने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, क्या है 5 के स्क्वायर, अब बीच में क्या है जी माइनस 6 के, माइनस 6 को इसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 6 के गुना करने पर 5 के स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ेंगे लोग, माइनस के माइनस के हो जाएगा, माइनस के माइनस 5 के या माइनस के हो जाएगा, माफ कीजिए हम माइनस 5 के और के हो जाएगा क्योंकि माइनस है माइनस प्लस चिन्ह देते हैं लोग, माइनस का 5 के और के 6 के, फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब 5 के में के से गुना करो तो 5 के स्क्वायर आता है ना जी, तो लिखेंगे लोग क्या, के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस में 5 बराबर में 0। इसको और तोड़ दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, के स्क्वायर को के गुने के लिख सकते हैं, 5 को 5 गुने के, माइनस के को के गुने 1 है ना, प्लस को 5 गुने 1
अब बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, k कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या k -5। इन दोनों में -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बच गया k -5 बराबर में 0। अब लिखिएगा क्या, जो बाहर वाले को इन दोनों को एक साथ कीजिए और इन दोनों को एक साथ कीजिए, यानी k -1 और k -5 बराबर में 0। अब लिखिएगा क्या, यदि k -1 बराबर 0 और k -5 बराबर में 0, तो k बराबर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी k बराबर इधर माइनस आ जाएगा तो प्लस में, k बराबर +5 हो जाएगा। अतः k का मान क्या हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। k का मान 1 और 5 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत?